सभी मित्रों को एक बार फिर से साथियों नमस्कार। एंटीबायोटिक जीके वाली जो राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है, मात्र 2-2 4-4 मिनट में हम साथियों राजस्थान जीके की शॉर्ट वीडियो तैयार कर रहे हैं ताकि आपको गागर में सागर सिद्ध हो। इस सीरीज में बात कर रहे हैं मित्रों वीर गोगा जी। वे वीर गोगा जी साथियों जिन्हें हम साक्षात झारपीर कहते हैं। मित्रों गोगा जी की हम बात करें तो गोगा जी का जो जन्म हुआ, देखिए यहाँ आप गौर से देखिए कि मैंने ददरेवा चूरू लिख रखा है, यहाँ ददरेवा चूरू है। ददरेवा चूरू में साथियों आपके गोगा जी का जन्म होता है। इनके जो पिता है, पिता का नाम साथियों जेवर जी चौहान है। चौहान है तो इसका मतलब इनकी जाति क्या हो गई, चौहान हो गई साथियों। चौहान परिवार में दो बहनें होती है साथियों, इसमें एक का नाम आंचल है, एक का नाम बाछल दे साथियों। आंचल दे के गर्भ से दो संतानों का जन्म हुआ साथियों, उन्हें हम अर्जुन और सुरजुन कहते हैं। ये आंचल दे के गर्भ से हुआ साथियों। बताते हैं कि बाछल दे के गर्भ से कोई संतान नहीं हो रही थी साथियों। इन्होंने गोरखनाथ की तपस्या की साथियों, गोरखनाथ की आराधना की और गोरखनाथ के आशीर्वाद से ये साथियों गर्भवती हुई और कहा कि मुझे तो गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से पुत्र मिला है। इसलिए पहला शब्द गो, गो मतलब गोगा जी। गोगा जी के गुरु कौन हो गए, गोरखनाथ। पहला शब्द साथियों गो है। इन दोनों भाइयों में वैसे चचेरे भाई हैं साथियों, वैसे मौसेरे भाई हैं, आपस में नहीं बनती है साथियों। कोई भूमि विवाद कर लेके कुछ अलग स्वभाव के थे साथियों। तो गोगा जी ने इनसे लड़ाई लड़ी साथियों। ये लोग खुद नहीं लड़ते थे, मुसलमानों को आगे लेके आ जाया करते थे कि तुम चलो लड़ने के लिए साथियों। एक गोगा जी का रसावला नामक रचना है साथियों। गोगा जी की रसावला जो रचना है उसमें साथियों ये लिखा हुआ है कि आप लोगों के गोगा जी ने साथियों आप लोगों के 11 युद्ध लड़े थे मुसलमानों से। कितने युद्ध, 11 युद्ध। गोगा जी का रसावला, गोगा जी का रसावला साथियों एक ग्रंथ है जो किसने लिखा है, मेहजी ने लिखा है साथियों। गोगा जी का रसावला नामक ग्रंथ मेहजी ने लिखा है और गोगा जी रिपेड़ी आशा पारेट, क्योंकि कवि तो एकमात्र ही थे रामदेव जी भाई, और तो कोई कवि थे ही नहीं। तो और देवताओं पे कोई रचनाएं लिखी है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बेल आइकन को प्रेस कर लेना लगातार सीरीज में बने रहने के लिए साथियों। कि आप लोगों के रामदेव जी तो गुरु हैं, रामदेव जी तो ऐसे हैं जो एकमात्र लोक देवता रहे हैं साथियों। आपको जो कवि है 24 बाण लिखी और लोक देवताओं रचनाएं नहीं लिखी है, इनके ऊपर रचनाएं लिखी गई है साथियों। तो मेहर जी ने गोगा जी का रसावला लिखा और आशा बारट ने गोगा जी की पेड़ लिखी। इसमें लिखा हुआ है कि गोगा जी ने मुसलमानों से 11 युद्ध लड़े साथियों। अंतिम युद्ध इन्होंने महमूद गजनवी से लड़ा साथियों। अंतिम युद्ध इन्होंने महमूद गजनवी से लड़ा साथियों। बताते हैं कि महमूद गजनवी को जिधर देखें उधर ही साथियों गोगा जी दिखाई देते हैं, जिधर देखें उधर ही गोगा जी दिखाई देते हैं साथियों। महमूद गजनवी ने कहा ये तो कोई साक्षात जहार पीर है, ये तो कोई देवता है भाई। उधर उधर चारों तरफ भी दिखाई देता है और चारों तरफ दिखाई देने वाला देवता ही हो सकता है। तो साथियों साक्षात जहार पीर की जो उपाधि दे रहे हैं वे आपके महमूद गजनवी दे रहे हैं साथियों। युद्ध किया, गोगा जी का शरीर दो भागों में बटा साथियों। ददरीवा चूरू में जन्म हुआ ना मित्रों, तो एक भाग शीश एक भाग धड़। धड़ तो साथियों कहीं भी गिर सकता है, लेकिन शीश तो माँ बाप के चरणों में गिरेगा। और साथियों गोगा जी का जो शीर्ष कहां गिरा साथियों, ददरीवा चूरू में शीश गिरा, वहां शीर्ष मेढ़ी। याद करने का तरीका, शीश वहां गिरेगा जहां माँ बाप है साथियों। तो आपके शीर्ष मेढ़ी साथियों, गोगा जी का जो शीश गिरा ददरेवा चूरू में साथियों। धड़ गिरा आपका नौहर हनुमानगढ़ में। जहां धड़ गिरा साथियों उसे धुरमेड़ी कहते हैं, जहां शीश गिरा मित्रों उसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। इनका मित्रों एक धाम आप लोगों के गोगा जी की ओलड़ी साथियों सांचौर जालोर में भी है। ओलड़ी का मतलब होता है झोपड़ी और मेढ़ी का मतलब होता है ऊंचा स्थान। तो आपसे पूछा जाए कि गोगा जी की ओलड़ी कहां है, सांचौर जालोर में। ओलड़ी का मतलब क्या है राजस्थानी शब्दावली में, झोपड़ी। मेढ़ी का मतलब क्या है साथियों, ऊंचा स्थल। ध्यान रखना, गोगा जी का साथियों आपके मुसलमानों से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हुए साथियों। इसलिए गोगा जी का मंदिर साथियों आपके फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, मुसलमान ने। और फिरोज शाह तुगलक मंदिर बनवाएगा नहीं, मंदिर नहीं बनवाएगा मुसलमान ने, मकबरा नुमा घर बनवाया साथियों। मकबरा नुमा घर बनवाया। तो मकबरा नुमा घर बनवाया, ये किसने बनवाया साथियों, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। लेकिन बात करें आधुनिक मंदिर तो महाराजा गंगा सिंह जी ने साथियों इसको नाम दिया है मकबरा नुमा है मित्रों। और मुख्य दरवाजा पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है साथियों। हिंदू मुस्लिमों की बराबर मान्यता है। पुजारी की बात करें तो 11 महीने साथियों आपके मुसलमान होता है और 1 महीना आपके मेले के समय हिंदू होता है मित्रों, बराबर ध्यान रखना आप लोगों को। और बात करें मित्रों गोगा जी की मृत्यु आपकी युद्ध करते हुई साथियों। लेकिन आपसे पूछा जाए दयाल दासरी ख्यात, क्या पूछा, दयाल दासरी ख्यात और रणक पर प्रशस्ति के अनुसार गोगा जी की मृत्यु कैसे हुई साथियों, तो आप बताएंगे अर्जुन और सुरजुन से लड़ते हुए मारे गए साथियों। ये आपके गोरखनाथ जी है साथियों। वहां आपके किस तरह गोरख मालिया, गोरख मालिया भी साथियों कायम खानी मुसलमान साथियों। कायम खानी मुसलमानों से जुड़े हुए कायम खानी मुसलमान कहते हैं गोगा जी तो हमारे पूर्वज हैं साथियों। चायल जाति के मुसलमान, मैंने आपको इतिहास में करवाया है, नौर भादरा का इलाके को हम चायलवाड़ा कहते थे, तो चायल जाति के मुसलमान वहां रहते थे साथियों। चायल जाति के मुसलमान इनकी समाधि की पूजा करते हैं साथियों।
गोगा राखड़ी, हमारे किसान भाई तब हल चलाते हैं खेतों में, तो हल और हाली दोनों के राखी बांधते हैं साथियों। हल के भी बांधते हैं, हाली के बांधते हैं साथियों। हल और हाली के राखी बांधते हैं, उसे मित्रों हम गोगा राखड़ी कहते हैं। नागराज का अवतार साथियों, क्या बात है। इनकी पत्नी को एक बार सर्प ने डस लिया साथियों, पत्नी मृत्यु हो गई साथियों। गोगा जी रोने लगे, आजकल रोते नहीं, कोई बात नहीं, नए नए ब्याह हुए, मृत्यु कोई बात नहीं, और विवाह कर लेंगे साथियों। गोगा जी तभी लोक देवता नहीं बनते आजकल, हाँ तुम लोक देवी नहीं बनती, ध्यान रखना साथियों। लोक देवता गोगा जी ने साथियों क्या किया, जंगल में आग जलाई, कढ़ाई लाए, उसमें तेल रखा, जोर जोर से आग जलाई, मंत्रों को उच्चारण शुरू करनी, आसपास के सर्प उसमें आके गिरने लगे। नाग देवता ने कहा तू क्या कर रहा है, बोले तुम हमारी पत्नी को बंद कर दो, हम हमारा प्रोग्राम बंद कर देंगे। बताओ साथियों, पत्नी को बंद किए, जीवित किया, तेजा जी ने, गोगा जी ने प्रोग्राम बंद किया, वरदान प्राप्त हुआ। आज के बाद आपकी जो पूजा करेगा उनके साथियों आपके वरदान प्राप्त हुआ। सांपों का देवता कहते हैं, आज भी सर्प काटे व्यक्ति को हम गोगा मेडी ले जाते हैं। मेडी का मतलब ऊंचा स्थान। नौलाभ बाग साथियों वे स्थान है जहां गोरख वालिया गोरखनाथ जी ने तपस्या की साथियों। पणिरोपण, चारों तरफ के जंगल है, उन्हें हम पणिरोपण कहते हैं साथियों। मेला लगता है भादवा के महीने में, कृष्ण पक्षी को नौमी को मेला लगता है साथियों। पुत्र केसरिया कुंवर जी हैं, खेजड़ी के पेड़ के नीचे स्थान होता है। आज भी साथियों जो तोरण होता है, तोरण को आपके खेजड़ी के पेड़ के नीचे रखने की परंपरा है साथियों। इनका जो घोड़ा है उसे नीली घोड़ी कहा है साथियों। तो ये हमारे गोगा जी हैं, लोक देवता साथियों। सीरीज में लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए साथियों आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना राय थान के नाम से। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।